प्रखर मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन मैं यमुना फिर भी साफ करूंगा। ये आपका एक वोट करेगा। 5 तारीख को आपका एक वोट आ जाए, यमुना जी का भाग्य बदल जाएगा। जिसे हम माँ यमुना मानते हैं, वो देख के आपके मन में क्या चीज़ें आती हैं? इस तरीके से इनकी हालत हो रखी है। ये पहले से तो अभी बहुत अच्छा है। जब मैं आया था यहाँ पे उस टाइम तो बहुत पॉलीथीन वगैरह थी यहाँ पे। काम हम भी करना शुरू किए, हम भी कर रहे हैं। मैं NGO से हूँ, फ्रेंड्स ऑफ यमुना। हमारी जो है चैरिटी काम कर रही है और यमुना सरकार बदली, इसकी हालात भी बदल रही है। ये पता दिख रहा है, सबको दिख रहा है, अच्छे से काम हो रही है। तो यमुना बहुत जल्दी ना पहले ऐसा हो जाएगी जैसे पहले थी, 20 साल पहले, 25 साल पहले। 50 से 300 तक TDS वाला पानी पीने लायक माना जाता है, लेकिन यमुना का जो ये पानी है वो 600-700 पार पहुंच चुका है। अगर मैं आपको यमुना की पानी की बात करूं तो देखिए, मैं जिस तरीके से पानी अपने हाथ में ले रही हूं, आप देख सकते हैं कि कितना कालापन इस पानी के अंदर नज़र आ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ ITO छठ घाट पर, मैं मौजूद हूँ और ये पानी में मुझे लग रहा है इतनी गंदी होगी, इतने सारे बैक्टीरिया यहाँ पर होंगे और इसका पानी पीने तो दूर की बात, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान नहाना पसंद ना करे। इस समय जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतनी स्मेल आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल सरकार ने क्या किया। यहाँ आने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि चलो पीने लायक ना हो, लेकिन इंसान इसमें नहा सकता है, एटलीस्ट यहाँ बैठ सकता है। लेकिन यहाँ बैठना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया, एक्चुअली यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ है, किस तरीके से यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ क्या ही है। हालांकि यहाँ पे सफाई हो रही है, जब से भाजपा सरकार आई है। 1-2 मशीनें यहाँ पे हमने आपको दिखाई, आपने वीडियोस में भी देखी होंगी कि मशीनें तो यहाँ चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर ये काम है वो रुक के हुआ तो वो यमुना की सफाई पूरी तरीके से हो पाई। बता दें कि वजीराबाद के बाद से ही यमुना नदी की हालत बद से बदतर होना शुरू हो जाती है। वजीराबाद से मुजफ्फरगढ़ और फिर ओखला तक यमुना में लगभग 22 नाले गिरते हैं। ये नाले यमुना को गंदा करते हैं और अपने रंग में रंग लेते हैं, इसकी शुद्धता को खत्म कर देते हैं। यमुना की लंबाई 1300 किलोमीटर है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीराबाद में ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में यमुना करीब 80% तक गंदी हो जाती है। यानी 2% लंबाई में यमुना 80% तक गंदी हो जाती है। संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में आई, ये कोई नई पार्टी नहीं है। यह देश की सबसे और विश्व की सबसे विश्वसनीय पार्टी है। यह यमुना माँ की सफाई के लिए आया है और अगर यमुना माँ की सफाई नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी की भी सफाई हो जाएगी। अब तो सफाई चल रही है, विधान खूब बढ़िया सफाई हो रही है। अब तो कोई सफाई में दिक्कत नहीं हो रही। जब सरकार बनी है पूरा काम कर रही है, 3 सालों का टाइम दिया है, पूरा करेगी ओके जैसे हरिद्वार। अब परेशानी क्या, हम लोग तो खाना ही बना के इसमें ही खा रहे हैं, यमुना के पानी में ही। हमें तो परेशानी कोई नहीं मान रहे हैं। अब ये दिल्ली वासी हैं जो फिल्टर जानते हैं। इसका जिम्मेदार तो जो पिछली सरकार थी वही है। अगर वो चाहे रहते तो अब तक यमुना साफ हो गई रहती, तो अब लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीजेपी पे हमको विश्वास है और वो ये यमुना साफ करेगी। जैसे कि 5 सालों में पहले नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी यहाँ थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि नहीं, साफ हो जाएगी। अच्छा, सरकार की गलती, पिछले साल जो भी है सरकार की ही गलती है, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ और जब भी आया हूँ यहाँ पे गंदगी बहुत मिली हुई, पर इस बार जब आया हूँ तो काफ़ी सफाई मिली हुई है। हालांकि सफाई शुरू हो चुकी है। वैसे दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार यमुना की सफाई की नई कोशिशों में जुट गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय यमुना को साफ स्वच्छ बनाने के लिए एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा है। मंत्रालय के अफसरों ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के विकास में भूमिका निभाने वाले एक्सपर्ट से सलाह ली है और उनसे इसी तरह का प्रस्ताव यमुना के लिए भी देने को कहा गया है।
सूत्रों के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते तक यमुना की सफाई को लेकर एक अहम बैठक होने की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान यमुना की सफाई को लेकर जो भी लक्ष्य होंगे वो निर्धारित किए जाएंगे और इस मास्टर प्लान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिलने के बाद ही होगी। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रेखा गुप्ता अपने वादों पर खरी उतरेंगी या नहीं और यमुना की सफाई कब तक देखने के लिए मिलेगी। जाने से पहले पंचायत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।